तो जब से मैं CEC में आया हूँ, जब से लेके यूज़ करोगे सिंस, ठीक है। तो सिंस आई केम टू CEC, और जब से मैं CEC आया हूँ तो उसमें आ रहा है, हैव नहीं लगाया हमने। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रूल होता है कि सिंस के साथ पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बदले। तो जब से मैं दिल्ली में आया हूँ, मैंने दिल्ली में कई जगह देखी हैं, तो सिंस आई केम टू दिल्ली कोमा आई हैव सीन मैनी प्लेसेस। जब से मैं CEC आया हूँ, मैंने कई चीज़ें सीखी हैं, तो सिंस आई केम टू CEC आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स। तो जो पहला टेंस है वो पास्ट सिंपल बन जाएगा और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। ये रूल होता है सिंस के साथ। तो चलिए, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज थे आपके लिए। अब आपको बताना एक्टिव पैसिव। पहले ही समझना एक्टिव क्या होता है। अब स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो सोचता है एक्टिव पैसिव दोनों एक चीज़ें हैं, कोरिलेटेड तो हैं, पर ये नहीं पता था एक्टिव होता है क्या और पैसिव होता है क्या है। तो पहले यही देखेंगे एक्टिव होता है क्या है। देखिए, ये 7th 8th 9th 10th सब क्लासेस में आता है, जिसको हम एक नाम से जानते हैं, चेंज द वॉइस। सुने, चेंज द वॉइस, या एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करो, ये होता है। अब देखिए एक्टिव क्या होता है। एक्टिव होता है वो सेंटेंस जिसमें काम करने वाला दिया होता है, या दूसरे शब्दों में जो आपने टेंसेस किए हैं अभी तक, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सारे एक्टिव थे। क्यों होते हैं? सारे सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAES, सब्जेक्ट प्लस इज़मार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये सारे एक्टिव थे। अब क्या होता है कि एक्टिव को पैसिव बदलना पड़ता है स्कूल में जब देते हैं चेंज द वॉइस। लेकिन पैसिव कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है, यानी आपको एक्टिव के स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। फाइन। अगर मैं लिखता हूँ जैसे, अच्छा तो मैंने सेंटेंस लिखा है आई लर्न इंग्लिश। फाइन। अब पहले आपको उसका टेंस पहचानना पड़ेगा, कौन सा टेंस है। बताओ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तभी आपको इसको पैसिव में कन्वर्ट कर पाओगे। फाइन। अब आपको इससे पहले क्या देखना, आपको देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। क्यों जितने हम पैसिव यूज़ करते हैं सारे हम ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, और सभी पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फाइन। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, वर्ब क्या है? लर्न, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। फाइन। अब हमें इसका क्या डाउट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश नहीं पता चला, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश। तो हमको ये पता चाहिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। अभी ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे उसका मैं आपको रूल बताऊंगा। फिर किसी को डाउट इसमें, जब भी आपको एग्जाम में या कहीं भी आपको सेंटेंस दिया होगा, पहले आपको उसका टेंस चेंज करना पड़ेगा। टेंस मीन्स कि किस टेंस में दिया, पहले उसको आपको पहचानना पड़ेगा। पहचान के फिर आपको पैसिव के स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए। तो आपको एक्टिव के सारे स्ट्रक्चर्स याद हैं, प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल सब याद हैं। अब आपको पैसिव के स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। क्लियर। अब पैसिव के स्ट्रक्चर कैसे याद होंगे वो आपको याद करने पड़ेंगे, नेचुरल सी बात है। जैसे आपने एक्टिव याद किया ऐसे आपको पैसिव याद करने पड़ेंगे। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ टेंसेस के पैसिव के स्ट्रक्चर। मीन्स शॉर्ट में कैसे किया, मैं आपको अफर्मेटिव लिख दूंगा, आप उसको पेन डाउन करेंगे, नेगेटिव इंटरव्यूटिव अपना बन जाएंगे। हेल्प आपको आगे पीछे करते हैं ना, इतना आपको पता ही है। तो मैं पैसिव के लिख दूंगा, अफर्मेटिव लिखूंगा, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाद में। क्लियर। चलिए ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, इसका पैसिव पता क्या होता है? इज एम आर ओनली। पहले क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया। लेकिन अब आपको क्या करना है, हमें इसमें प्लस बाय भी जोड़ना है, और प्लस जो हमारे सब्जेक्ट बचा उसको हम पीछे लेके चले जाएंगे। ये हमारे स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल का, ये आप लिख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सभी पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। अरे कौन से टेंस का है? ये प्रेजेंट सिंपल का है। क्लियर। ये आपने लिख लिया। हम इसको शॉर्ट में कैसे याद करेंगे? शॉर्ट में याद करेंगे, अगर प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाना है तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म भी याद मत करो। क्यों?
क्यों सभी पैसे में थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर, लिख लिया। नेक्स्ट कौन सा करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब इसका क्या बनेगा, सेम ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस, अब इसमें आ जाए बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज आर एम, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब याद कैसे करोगे, थर्ड फॉर्म तो याद वो करने की जरूरत है नहीं क्योंकि सभी पैसे में थर्ड फॉर्म यूज होती है ना। आपको बस हेल्प में भी याद करनी है कि प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, इज एम आर, बस कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो याद करने की जरूरत है ही नहीं। अब कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, रहा नहीं रहे आता है, तो बी का हमने क्या कर दिया, बीइंग, ये बीइंग कर दिया हमने, बी का बीइंग, और थर्ड फॉर्म आती है। और क्या करना है आपको सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से शुरू करना है। क्लियर। अब करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन, ऑब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अब ये बार बार बाय प्लस सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं, आप अपना समझ गए, सब में बाय प्लस सब्जेक्ट बाद में आएगा। अब ये कन्वर्ट कैसे करना है आपको एग्जाम्पल बताऊंगा बाद में। अब हमें एक्टिव के स्ट्रक्चर याद है कि परफेक्ट में हैज़ ए प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो इसमें भी हैज़ ए आ रही है। अब क्या किया हमने, बी का बीन कर दिया। अब देखो कॉमन सा क्या समझना है, सभी पैसे में थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको। प्रेजेंट सिंपल इज एम आर, बस इसको याद रखो। कॉन्टिन्यूस में रहा रही आता है तो इसमें इज एम आर आता है तो हमने लगा दिया। अब कंटिन्यूस में आई एन जी भी आता है तो हमने बी का बीइंग कर दिया। वन मोर पॉइंट, हमेशा पैसिव ना बी की फॉर्म से चेंज होते हैं, ध्यान रखो। बस आपको माइंड में एक चीज क्लियर करना है कि बी ज़रूर आएगा पैसिव में। अब कहोगे प्रेजेंट सिंपल में क्यों नहीं आया, क्योंकि बी की फॉर्म इज एम आर होती है, तो बी की फॉर्म इज एम आर लगता है प्रेजेंट सिंपल में। ये रहा इज एम आर, ये रहा इज एम आर, ये रहा, ये बी की फॉर्म ही तो है। तो अगर आप ऐसे याद करोगे भाई पैसे में बी लगता है हमेशा और थर्ड फॉर्म तो आनी है, तो बस ये आप ध्यान रखना कि प्रेजेंट सिंपल उसमें नहीं लगना कुछ भी, बी की इज एम आर बन गई। कॉन्टिन्यूस में रहा आता है और हारी में आईएनजी आता है और बी तो लगता है, तो बी का बीन हो गया। परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या आती है, बीन। हम ऐसे समझ सकते हैं, यानी आपको बी को आगे पीछे करके यूज़ करना है। क्लियर। क्या याद करना है, प्रेजेंट सिंपल इज एम आर, खत्म। थर्ड फॉर्म याद करनी नहीं करनी, वो तो आपको पता ही, थर्ड फॉर्म आती है। कॉन्टिन्यूस में बीइंग, क्यों रहा ही आ रहा है। परफेक्ट में बीन, तीन याद करनी केवल आपको, इज एम आर, बी और बीइंग। क्लियर। अभी प्रेजेंट का है, उसके एग्जाम्पल देखेंगे अभी। फाइन, स्ट्रक्चर लिख लिया हमने। अच्छा ये ध्यान दिया, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसे नहीं लिखाया, क्यों, उसका पैसे नहीं होता। कितना आसान हो गया, तीन ही याद करने हैं। अगर तीन याद कर लिए, पाँच के तीन अपने आप याद हो जाएंगे आपको। अब कन्वर्ट कैसे करना है आपको ये देखना है। सबसे पहले आपको जो एक्टिव सेंटेंस दिया होगा, पहले आपको उसका टेंस पहचानना है। ठीक है, देखिए, शी स्पीक्स गुड इंग्लिश विद मी, ये लिखा है। शी स्पीक्स, इसको आप पेन डाउन कर सकते हैं। शी स्पीक्स गुड इंग्लिश विद मी। पहला वो क्या करना है, पहला आपको ना इसको ये निकालना है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, शी, वर्ब क्या है, स्पीक्स। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ये या ये मान लें, आपको ऐसा लग रहा है। आपको क्या काम करना है, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट जो वर्ब के एकदम बाद आएगा। जब पैसिव कन्वर्ट करोगे तो आपको पहले वर्ब ढूंढनी पड़ेगी, तो वर्ब के जो एकदम बाद आ रहा है वो आपका मेन ऑब्जेक्ट है। क्लियर। क्या आ रहा है, गुड इंग्लिश।
ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स हो गए हमारे। तो मेन ऑब्जेक्ट ये है। अब कहोगे सर इसमें गुड ऑब्जेक्ट है, गुड को अकेला ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता मैं, क्यों? वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स देखा, गुड इंग्लिश, खाली गुड अकेले नहीं देखा, गुड फ्रेंड्स, गुड पीपल, गुड एनवायरनमेंट, तो गुड के साथ ऑब्जेक्ट दिया हमने, तो पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा वो गुड इंग्लिश। अब ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल। इसका पैसे क्या था? ऑब्जेक्ट इज एम थर्ड फॉर्म। फाइन। ऑब्जेक्ट क्या है? गुड इंग्लिश। अब क्या आना है? इज एम आना है, क्या लगना चाहिए? इज। फिर क्या आता है? थर्ड फॉर्म। तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्पोकन। फिर आता है बाय। तो अभी जो बात क्या ना उसको छोड़ दीजिए, पहले जो मेन ऑब्जेक्ट यहाँ से हमको ऐसे पहले ख़त्म करना है, ठीक है? पहले हमारे मेन ऑब्जेक्ट ऐसे पूरा ख़त्म कर लीजिए। तो गुड इंग्लिश इज स्पोकन बाय, क्या दे रखा है? शी का क्या हो जाएगा? हर। अब क्या बच गया? विद मी, ये आप बाद में लिख दीजिए। सो इजी, क्लियर? आपको बस यही था, हालांकि एग्जाम में जो आता है छोटे ऑब्जेक्ट आते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट देते हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट है, मैंने एक ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा डाल दिया। इनकेस ऐसा आ जाता है तो सीधा पहले वर्ब निकालना है, वर्ब के बाद जो मेन वर्ड है वो मेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसका जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं उनको ऑब्जेक्ट मत बनाना, उनको एक्स्ट्रा बाद में ऐड कर लेना। क्लियर? तो गुड इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर विद मी। क्लियर? अब एक कौन इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर इज टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट्स। सर इज टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट्स। अभी कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? क्या लगनी चाहिए? बी, बीन या बीइंग? बीइंग। और किससे शुरू होगा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? इंग्लिश। देखो एक ऑब्जेक्ट ये ना, एक ये रहा। मेन कौन सा है? जो वर्ब के एकदम बाद आ गया। कन्वर्ट करते हैं, आप अपना अपना करो, मैं देख लेता हूँ कौन सा सही बनता है। किया किसने कन्वर्ट? मुझसे पहले। देखते हैं। इंग्लिश इज एम आर, इज, बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या आती है? टॉट। फिर सर बचा था बाय सर टू स्टूडेंट्स। आ गया। हाउ सिंपल, आ गया ना? कितना आसान है, टफ नहीं है, बशर्ते आपको एक्टिव के स्ट्रक्चर टेंस याद होने चाहिए। ठीक है? क्लियर? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कौन सा देखेंगे? एक परफेक्ट का देख लेते हैं। जैसे दे हैव सीन मैनी प्लेसेस इन दिल्ली। दे हैव सीन मैनी प्लेसेस इन दिल्ली। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। फाइन। क्या लगी हेल्प? बीन। कन्वर्ट करके देखो, इसमें ऑब्जेक्ट क्या बताइए जरा? मैनी प्लेसेस। क्यों? वर्ब के एकदम बाद आ रहा है मैनी प्लेसेस। देखते हैं आपका सही बनता है, मेरा सही बनता है। मैनी प्लेसेस, मैनी प्लेसेस हैज एम से आ गया, हैव बीन, और सी की तरफ हम सीन बाय देम इन दिल्ली। यस, नहीं सीन की सी थोड़ा ना कर देंगे, सी की सीन होती है। अब हैव में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आती है तो सोचने की जरूरत है नहीं। हो गया क्लियर? गुड।
क्या बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको बता रहा हूँ मैं, अभी और करेंगे पास्ट वाले भी, मॉडल वर्ब्स वाले। अब मॉडल क्या होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, ठीक है, शुड, वुड, विल, ऐसे बहुत सारे 24 मॉडल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारा हैज़ टू, हैव टू होता है, ठीक है, और हैड टू, यही मॉडल वर्ब में आते हैं, फाइन। और जो टू वाले जो भी आपके स्ट्रक्चर बनेंगे, एबल टू, अबाउट टू, विल बी एबल टू, इज अमार टू, है ना, टू वाले स्ट्रक्चर बनेंगे, सब समझो मॉडल वर्ब की तरह उसको ट्रीट करना है आपको पैसिव में। अब क्या बताया, अभी आपको प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट बता दिया। अगर हम मॉडल वर्ब आ जाती है और उसका पैसिव कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। पैसिव में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। ये तो याद करने की जरूरत है नहीं, ये भाई एक बार रट लिया तो समझो माइंड में सेट है, थर्ड फॉर्म आनी है। अब इसमें देखते हैं क्या करना है। अगर कैन आ गया तो बी, बस। शुड आ गया तो बी। जितने मॉडल वर्ब हैं सब में बी लगा देना। सारे स्ट्रक्चर याद हो गए मॉडल वर्ब वाले, इजी। मैं कहा विल का पैसे, सर विल बी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सर कुड का पैसे कराया नहीं, मैं क्यों नहीं कराया, कुड मॉडल है ना, तो मॉडल क्या लगता है, बी, कुड भी थर्ड फॉर्म। शैल का, शैल भी थर्ड फॉर्म। नीड का, नीड टू भी थर्ड फॉर्म। हैज टू होगा, हैड टू भी, सॉरी हैज टू बी थर्ड फॉर्म। जो भी आपके मॉडल वर्ब हैं सब में बी थर्ड फॉर्म करना, पैसिव बन जाएगा। या टू वाले स्ट्रक्चर है तो टू भी थर्ड फॉर्म बन गया। तो जितने भी आपके मॉडल वर्ब सब में बी लगाना है और सब कुछ सेम हो जाएगा। तो उसको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कैन का पैसिव क्या होगा, ऑब्जेक्ट कैन बी थर्ड फॉर्म। शुड का ऑब्जेक्ट शुड बी थर्ड फॉर्म, बन गया। एग्जाम्पल कर लेते हैं एक बार इसका ना। सभी मॉडल वर्ब्स के पैसिव में बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। सभी मॉडल वर्ब्स के पैसिव में बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, आसान। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, दे कैन चीट यू ईजिली। मैं कर्सिव लिख रहा हूँ, बाद में कर्सिव नहीं लिखूँगा। चलो मान लिया आपको कर्सिव समझ में नहीं आती, आती कर्सिव नहीं समझ में। काम जल्दी करना है, राइटिंग जल्दी देखना, राइटिंग मत देखना, फिर साफ साफ लिखो, फिर सर इतना स्लो लिख लो। तो दे कैन चीट यू ईजिली। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, चलिए करिए जल्दी से। ये एक्टिव है पैसिव है, एक्टिव ही है, पैसिव बनाओ। चलिए, दे कैन चीट यू ईजिली। किससे शुरू करते हैं पैसिव को, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लगाओ पहले, ऑब्जेक्ट के अंदर रखा इसमें, यहाँ फिर चीट के बाद यू आ रहा है, तो यू कैन बी और फिर थर्ड फॉर्म चीटेड, फिर बाय आ गया, दे का क्या बन जाएगा, देम ईजिली। दे कैन बी चीटेड बाय, यू कैन बी चीटेड बाय देम ईजिली। हो गया क्लियर, कोई डाउट नहीं है। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, ये टेंस बचे, इनके पैसे लिख दें। वैसे आपको आ गए होंगे, आप ही बताना। पास्ट सिंपल क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस, हाँ उसमें इसे मारते हैं यहाँ पे, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस जो सब्जेक्ट बचा उसको पीछे लेके चले जाना।
ये कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल। अगर आपने प्रेजेंट सिंपल याद किया तो पास्ट सिंपल आपको अपने आप याद हो जाएगा। वहाँ पे इसे मारते हैं, यहाँ पे वाज वेयर हो गया। फिर डन। अब बचा हुआ कंटिन्यूस। क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस क्या लगाएं? बीइंग। क्यों रहा ही आ रहा है? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह लेके जाना है। आई का मी, दे का देम, शी का हर, ही का हिम, ऐसे। ये पास्ट कंटिन्यूस होगा। अब बचा कौन सा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? हैज़ बीन, हैव बीन। इसमें क्या जाएगा? हैड बीन। ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट हो गया। हाउ इजी इट इज़? नहीं, इसमें परफेक्ट होने का पैसे नहीं होता। जितने भी आपके 3 टेंसेज हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके पैसे नहीं होते। अच्छा, इनके पैसे क्यों नहीं होते? रीजंस, क्योंकि सभी पैसे ना बी से बनते हैं, बी और बीइंग से बनते हैं ना। इन स्ट्रक्चर्स में ऑलरेडी बी और बीइंग लगा होता है। जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, आईएनजी, सीन्स फॉर प्लस टाइम पहले से होता है परफेक्ट कंटिन्यूस में। ऐसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, सीन्स फॉर पहले जो होता है बीन, उसमें इसके पैसे नहीं बन पाते इसीलिए। ठीक है, तो प्रेजेंट हो गए, पास्ट हो गए, कौन सा बचा? फ्यूचर। अच्छा, बचा फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर में क्या लगाते हैं? विल। अच्छा बताओ, विल मॉडल है या नहीं है ना? तो मॉडल बन गया विल, तो विल का पैसे क्या बन जाएगा? वेरी गुड। क्यों? मॉडल में बी आता है तो विल बी। हम बोलते हैं जैसे फ्यूचर सिंपल, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फ्यूचर में विल आता है और विल तो मॉडल वर्ब भी होती है, तो विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा। ठीक है, ऑब्जेक्ट विल बी, थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या होता है? मॉडल वर्ब में बी लगाना है। तो अगर आपको विल का फ्यूचर टेंस नहीं आता मान लिया, तो आप पता है विल तो मॉडल है और मॉडल में क्या लगता है? बी लगता है। और कौन सी फॉर्म आती है सब में? थर्ड फॉर्म। तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब कौन सा बचा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मान लिया। ठीक है, अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के एक्टिव में क्या आता है पता है आपको? स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसमें ऑलरेडी बी आता है ना, विल बी, और पैसिव भी बी से बनते हैं। इट मीन्स व्हाट? कि इसका पैसिव नहीं बनेगा, क्यों? इसके एक्टिव में बी आता है, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव भी नहीं बनेगा। ये चीज़ आपको लोग बताते हैं कि इसका पैसे क्यों नहीं बन रहा। कहते हैं इनके पैसे नहीं बनते 4 स्ट्रक्चर्स के। क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनमें ऑलरेडी बी जुड़ा होता है। अब दो बी तो लगा नहीं सकते ना, कि पैसे में बी से बनती है फॉर्म बी, बीइंग, बीन, और एक्टिव में ऑलरेडी बी आ रहा है तो नहीं बना सकते उसको, तो इसके पैसे नहीं बनते। तो कट गया, कट जा भाई। क्या बचा? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, और हैव में क्या लगाते हैं? बीन, यस, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अभी आपको शॉर्ट बताऊं कैसे शॉर्टकट में याद करना है आपको। विल हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, डन। अब बचा कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब फ्यूचर परफेक्ट में बीन आता है हमेशा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होने से बीन आता है और आईएनजी आता है वर्ब के साथ, ऐसे फ्यूचर परफेक्ट होने में बी के साथ आईएनजी आएगा, बीन आएगा।
तो इसका पैसिव भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो इसका पैसिव भी नहीं है। तो टोटल 12 स्ट्रक्चर्स हैं, 12 टेंसेस हैं। अब 12 में कितने बचे? 8। 8 के पैसिव बनते हैं, 4 के नहीं बनते। लास्ट के 3 के नहीं बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और कौन सा बनेगा? फ्यूचर कंटिन्यूस। इनके पैसे नहीं बनेंगे। इसके अलावा बचे मॉडल वर्ब। मॉडल में सब में क्या लगाना है? बी प्लस थर्ड फॉर्म। सारे पैसे क्लियर। सही पैसे ऑब्जेक्ट शुरू करना है। और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे? पहले वर्ब ढूंढ लेना। वर्ब का जो एकदम दिया होगा वर्ड, समझो वो आपका मेन ऑब्जेक्ट वही होगा। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट भी दिए होते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स भी दिए होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। जो एकदम वर्ब के बाद मेन आएगा, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी आ सकता है, जैसे माई फादर, है ना, योर सिस्टर, ऐसा है, तो उसको पूरा ऑब्जेक्ट बना के ले आना पहले। ठीक है। माई सिस्टर बीट्स मी डेली विद स्टिक। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, माई सिस्टर बीट्स मी, तो मेन ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी, क्यों? बीट वर्ब है। डेली एक्स्ट्रा हो गया, विद स्टिक और एक्स्ट्रा हो गया, उनसे भी कोई मतलब नहीं है। तो माई सिस्टर बीट्स मी, तो मी को पहले लेके आ जाओगे आई, और कौन सा प्रेजेंट सिंपल, तो आई एम बीटन। शुरू में क्या था? माई सिस्टर बाय माई सिस्टर डेली विद अ स्टिक। तो मेन क्या है? वर्ब के एकदम बाद है, वर्ब तो पहचान लोगे, वर्ब के एकदम बाद है, समझो आपका मेन ऑब्जेक्ट वही है। मेनली आपका एक्टिव से पैसिव बना नहीं आता है, पैसिव से एक्टिव बना बहुत कम आता है। इनकेस आ जाता है तो उसमें क्या लिखा होगा? बाय लिखा होगा। अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो समझो जब भी पैसिव उसमें क्या होगा? इज हमारा थर्ड फॉर्म, वाज वर थर्ड फॉर्म, बी थर्ड फॉर्म, बीइंग थर्ड फॉर्म, ये आ रहा होगा, तो समझो पैसिव है। तो उसको फिर आपको एक्टिव कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही इज बीइंग बीटन बाय हिज फ्रेंड, ही इज बीइंग बीटन बाय हिज फ्रेंड, तो बीइंग बीटन यानी कि बीइंग में आईएनजी आ गया, यानी कौन उसका पैसिव हो गया। ऐसे अगर आप पैसिव स्ट्रक्चर है तो बना लोगे, कौन उसका पैसिव हो गया। अब उसका एक्टिव क्या होता है? सब्जेक्ट इज हमारा आईएनजी, तो ही इज बीइंग बीटन बाय हिज फ्रेंड, तो बाय हिज फ्रेंड दे रखा है, उसको पहले क्या जाओ, क्यों बाय को पीछे लेके जाते थे, तो बाय हटा देना। हिज फ्रेंड इज, फिर वर्ब में आएंगी बीटिंग हिम, वो बहुत रेयर केस में आता है। क्लियर। तो जितनी मॉडल वर्ब में सब में केवल बी प्लस थर्ड फॉर्म, जितने आपके सिंपल के हैं, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, पास्ट सिंपल, उसमें इज हमार और वाज वर थर्ड फॉर्म सब में आती है। कॉन्टिन्यूअस में सब में बीइंग आएगा, क्योंकि आईएनजी आता है, हारी आता है, तो बी का बीइंग ऐसे याद कर लेना। और परफेक्ट में हैव आता है, हैव के साथ बी का बीइंग, बस ये है। थर्ड फॉर्म सब में आती है। ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लिखना है और इनको कन्वर्ट करना है। अभी प्रेजेंट के लिखे हैं, अभी पास्ट के लिख लेते हैं, इनको पहले लिख लेना आप, है ना। कुछ एग्जाम्पल, इनको कन्वर्ट करना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है आपको। ये प्रेजेंट के हो गए, अभी पास्ट के आने वाले हैं। कहाँ से आएंगे? मैं ही लिखूँगा, उनको करना, फिर कन्वर्ट करके लाना आपको। ठीक है। ये पास्ट के लिख दिया मैंने आपको कि माई स्टूडेंट्स गिफ्टेड मी मैनी गिफ्ट्स, दे वर एंजॉइंग द पार्टी विद देयर फ्रेंड्स, शी हैड ऑलरेडी सीन माई बैग, BAG, शी हैड ऑलरेडी सीन माई बैग। ये पास्ट के पैसिव हो गए, सॉरी एक्टिव हो गए। अब आपको इनको कन्वर्ट करना पैसिव में, प्रेजेंट के भी और पास्ट के भी। क्लियर। कोई डाउट है? जब कन्वर्ट करें उसके बाद डाउट क्रिएट होंगे बता देंगे। ओके।